भारतीय डाक विभाग, शिमला मंडल, हिमाचल प्रदेश परिमंडल। डाकघर बचत योजनाएं। डाकघर बचत खाता, ब्याज की दर 4.0%। खाता खोलने हेतु पात्रता: एक एकल वयस्क, साझा खाता में अधिकतम 2 वयस्क, 10 वर्ष से अधिक आयु वाले अवयस्क, अवयस्क अथवा अस्वस्थ मानसिकता वाले व्यक्ति के निमित्त अभिभावक। खाता केवल नकदी द्वारा खोला जा सकता है। एक खाते में न्यूनतम बकाया 500 रुपये रहना चाहिए। यदि बकाया 500 रुपये नहीं रखा जाता तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन खाते में 100 रुपये रख रखाव शुल्क काट लिया जाएगा, और यदि रख रखाव शुल्क काटने के बाद बकाया शून्य हो जाता है तो खाता स्वयमेव बंद हो जाएगा। चेक एवं एटीएम सुविधा उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2012-13 से 10,000 रुपये प्रति वर्ष तक अर्जित ब्याज टैक्स रहित है। अंतर सक्रियता, इंट्राऑपरेबल नेट बैंकिंग अथवा मोबाइल बैंकिंग सुविधा उपलब्ध है। डाकघर बचत खाता, एक डाकघर में एक ही खाता खोल सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बचत खाते के साथ संयोजन या जुड़ने की सुविधा उपलब्ध है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बचत खाते के साथ नकदी स्थानांतरण प्राप्त करना या भेजना सुविधा उपलब्ध। राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा खाता, ब्याज की दर 5.8% वार्षिक। खाता खोलने हेतु पात्रता: एक एकल वयस्क, साझा खाता में अधिकतम 3 वयस्क, 10 वर्ष से अधिक आयु वाले अवयस्क, अवयस्क अथवा अस्वस्थ मानसिकता वाले व्यक्ति के निमित्त अभिभावक। खाता नकदी अथवा चेक द्वारा खोला जा सकता है। यदि चेक द्वारा खाता खोला जाता है तो चेक समाशोधन की तिथि ही खाता खोलने की तिथि मानी जाएगी। परिपक्वता से पूर्व खाता खोलने के 3 साल बाद खाता बंद किया जा सकता है। ऐसे में समय समय पर देय डाकघर बचत बैंक ब्याज देय होगा। यदि नियत दिन तक राशि जमा नहीं करवाई जाती तो प्रत्येक 100 रुपये पर 1 रुपये की दर से जुर्माना देय होगा। लगातार 4 बार ऐसा हो जाने पर खाता बंद हो जाएगा, जिसे 2 महीने के भीतर पुनः चालू किया जा सकता है। परंतु यदि इस समयावधि के भीतर खाता चालू नहीं किया जाता तो आगे कोई जमा नहीं किया जाएगा। 1 वर्ष के पश्चात एक बार बकाया का 50% कर्ज भी ले सकते हैं, जिसे खाता रहते नियत ब्याज सहित एक बारगी चुकाया जा सकता है। इंट्रा ऑपरेबल नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन जमा सुविधा उपलब्ध है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बचत खाते के माध्यम से ऑनलाइन जमा सुविधा उपलब्ध है। राष्ट्रीय बचत समयावधि खाता, ब्याज की दर: 1 वर्षीय सावधि जमा, 2 वर्षीय सावधि जमा, 3 वर्षीय सावधि जमा पर 5.5% वार्षिक और 5 वर्षीय सावधि जमा पर 6.7% वार्षिक। खाता खोलने हेतु पात्रता: एक एकल वयस्क, साझा खाता में अधिकतम 3 वयस्क, 10 वर्ष से अधिक आयु वाले अवयस्क, अवयस्क अथवा अस्वस्थ मानसिकता वाले व्यक्ति के निमित्त अभिभावक। खाता नकदी अथवा चेक द्वारा खोला जा सकता है। यदि चेक द्वारा खाता खोला जाता है तो चेक समाशोधन या क्लियरेंस की तिथि ही खाता खोलने की तिथि मानी जाएगी। उत्तराधिकार हेतु नामजदगी खाता खोलते समय या खाता खोलने के बाद भी उपलब्ध है। खाता एक डाकघर से दूसरे डाकघर को स्थानांतरित किया जा सकता है। किसी भी डाकघर में एक से अधिक खाते खोल सकते हैं। एकल खाते को संयुक्त खाते में तथा संयुक्त खाते को एकल खाते में परिवर्तित कर सकते हैं। अवयस्क के वयस्कता प्राप्त करने पर उसे खाता अपने नाम करवाने के लिए आवेदन करना होगा। राष्ट्रीय बचत मासिक आय योजना, खाता खोलने हेतु पात्रता: एक एकल वयस्क या संयुक्त खाता में अधिकतम 3 वयस्क अथवा 10 वर्ष से अधिक आयु वाले अवयस्क, अवयस्क और अस्वस्थ मानसिकता वाले व्यक्ति के निमित्त अभिभावक। 1,000 रुपये के गुणज में खाता खोला जा सकता है। किसी भी डाकघर में एक से अधिक खाते खोल सकते हैं, परंतु सभी खातों की जमा राशि को जोड़ने पर निवेश सीमा अधिकतम 4,50,000 रुपये होनी चाहिए। खाते की परिपक्वता अवधि 5 वर्ष है। नॉन सीबीएस डाकघरों में
स्वचालित सेवा अथवा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम खाते में ब्याज जमा हो सकता है। सीबीएस डाकघरों के मासिक आय योजना खातों का ब्याज किसी भी सीबीएस डाकघर के बचत बैंक खाते में जमा हो सकता है। इस खाते को परिपक्वता से पहले भुनाया जा सकता है। ऐसे में 1 से 3 वर्ष के भीतर बंद करने पर जमा राशि से 2% कटौती की जाएगी तथा 3 वर्ष के बाद जमा राशि से 1% कटौती की जाएगी। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना ब्याज की दर 7.4% वार्षिक। 60 वर्ष या उससे उसके अधिक आयु के व्यक्ति ये खाता खोल सकते हैं। जमा राशि की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपए है। 55 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति जो 60 वर्ष से कम हो तथा वरिष्ठता अथवा वीआरएस के तहत सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वे भी सेवानिवृत्त लाभ प्राप्त होने के 1 माह के भीतर ये खाता खोल सकते हैं, लेकिन जमा राशि सेवानिवृत्ति लाभ की राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए। सेवानिवृत्त रक्षाकर्मी सिविल रक्षा कर्मियों के अतिरिक्त ये भी 50 वर्ष की आयु पूरी करने पर इस योजना के अंतर्गत खाता खोल सकते हैं, परंतु अन्य नियत शर्तें पूरी करनी होंगी। परिपक्वता अवधि 5 वर्ष है। एक जमाकर्ता व्यक्तिगत या संयुक्त रूप से पति या पत्नी के साथ एक से अधिक खाते संचालित कर सकता है। यदि ब्याज 50,000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक है तो टीडीएस की कटौती ब्याज के स्रोत से ही की जाएगी। दिनांक 1/4/2007 से इस योजना के अंतर्गत आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के लाभार्थ निवेश किया जा सकता है। 15 वर्षीय सार्वजनिक भविष्य निधि खाता अथवा पब्लिक प्रोविडेंट फंड खाता ब्याज की दर 7.1% वार्षिक संयोजन प्रति वर्ष। कोई भी व्यक्ति 500 रुपए से खाता खोल सकता है। प्रति वर्ष कम से कम 500 रुपए जमा करवाने होंगे तथा अधिकतम जमा सीमा 1,50,000 रुपए है। इसमें अभिभावक द्वारा नाबालिग निमित्त खोला गया खाता भी सम्मिलित है। किसी भी खाते में यदि शुरू में 500 रुपए जमा किए जाते हैं तथा इसके बाद के वर्षों में जमाकर्ता प्रति वर्ष न्यूनतम धनराशि जमा करने में असफल रहता है तो खाता बंद हो जाएगा तथा इस बंद खाते को परिपक्वता समय के रहते छूट गए प्रत्येक वर्ष के लिए 500 रुपए की न्यूनतम राशि तथा 50 रुपए शुल्क चुकाकर पुनः सक्रिय किया जा सकता है। संयुक्त खाता नहीं खोला जा सकता तथा एक भारतीय नागरिक केवल एक ही खाता खोल सकता है। जमाकर्ता नाबालिगों के निमित्त दूसरा खाता खोल सकता है, परंतु सभी खातों के बकायों का योग अधिकतम जमा सीमा से अधिक नहीं होगा। आईटी अधिनियम की धारा 80C के अंतर्गत जमा धनराशि आय से कटौती होगी। ब्याज पूर्णतया टैक्स रहित है। इंट्रा ऑपरेबल नेट बैंकिंग अथवा मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन जमा सुविधा उपलब्ध है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जमा खाता द्वारा ऑनलाइन जमा सुविधा उपलब्ध है। पीपीएफ खाता सभी विभागीय डाकघरों में खोला जा सकता है। प्रारंभिक जमा के वर्षांत से 1 साल बाद, परंतु 5 वर्ष पूरे होने से पहले कर्ज लिया जा सकता है। खाता खोलने के वर्षांत से 5 साल पूरे होने पर निकासी भी ले सकते हैं। राष्ट्रीय बचत पत्र बचत पत्र खरीदने के लिए पात्रता। एक एकल व्यस्त, संयुक्त ए खाता में अधिकतम 3 व्यस्त, संयुक्त बी खाता में अधिकतम 3 व्यस्त, 10 वर्ष से अधिक आयु के अव्यस्त, अव्यस्त की ओर से एक व्यस्त, अस्वस्थ मानसिकता वाले व्यक्ति के निमित्त अभिभावक। दिनांक 1/7/2016 से राष्ट्रीय बचत पत्र पासबुक के रूप में जारी होंगे। आईटी अधिनियम की धारा 80C के अंतर्गत जमा राशि की धारा 80C के तहत पुनर्निवेश योग्य माना जाएगा। दिनांक 1/4/2020 से ब्याज दरें इस प्रकार हैं। 6.8% वार्षिक चक्रवृद्धि परिपक्वता पर देय। 5 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र 8वां निर्गम में 5 वर्ष के पश्चात 1,000 रुपये का मूल्य 1,389 रुपये 49 पैसे हो जाता है। किसान विकास पत्र बचत पत्र खरीदने के लिए पात्रता। एक एकल व्यस्त, संयुक्त ए खाता में अधिकतम 3 व्यस्त, संयुक्त बी खाता में अधिकतम 3 व्यस्त, 10 वर्ष से अधिक आयु के अव्यस्त, एक अव्यस्त की ओर से एक व्यस्त,
एक अस्वस्थ मानसिकता वाले व्यक्ति के निमित्त अभिभावक दिनांक 1/7/2016 से किसान विकास पत्र पासबुक के रूप में जारी होंगे। किसी भी विभागीय डाकघर से किसान विकास पत्र खरीदे जा सकते हैं। जारी होने की तिथि से 2.5 वर्ष बाद बचत पत्र भुनाए जा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि खाता। एक अभिभावक एक बालिका के नाम पर एक ही खाता खोल सकते हैं तथा अधिकतम 2 खाते 2 अलग-अलग बालिकाओं के नाम से खोले जा सकते हैं। जन्म से 10 वर्ष तक की आयु तक ही खाता खोला जा सकता है। यदि 1 वर्ष में कम से कम 250 रुपये जमा नहीं करवाए जाते हैं तो खाता बंद हो जाएगा तथा 50 रुपये प्रति वर्ष जुर्माना तथा संबंधित वर्ष की न्यूनतम राशि जमा करवाकर खाते को पुनः चालू किया जा सकता है। खाता खुलने से 15 वर्ष तक निरंतर खाते में धनराशि जमा की जाएगी। खाता धारक के 18 वर्ष के हो जाने पर खाते से आंशिक निकासी की जा सकती है, जो कि इससे पिछले वर्ष के बकाया का अधिकतम 50% होगा। 21 वर्ष के पश्चात खाता बंद किया जा सकता है। इंट्रा ऑपरेबल नेट बैंकिंग तथा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से ऑनलाइन जमा की सुविधा उपलब्ध है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एक पूर्णतया सरकारी पब्लिक सेक्टर बैंक है जो कि संचार मंत्रालय के अंतर्गत डाक विभाग के साथ कार्य कर रहा है, जिसका उद्देश्य भारत के 1,55,015 डाकघरों की पहुंच की सहायता से एवं 3 लाख डाकियों तथा ग्रामीण डाक सेवकों के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं को घर घर पहुंचाना है। उत्पाद: बचत खाता, ब्याज दर 2.75% वार्षिक एवं चालू खाता। सेवाएं: मोबाइल बैंकिंग, SMS बैंकिंग, मिस्ड कॉल बैंकिंग, फोन बैंकिंग, QR कार्ड, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक तथा POSA अर्थात डाकघर बचत खाता संयोजन, घर बैठे बैंकिंग, अदायगियां, बिल अदायगी एवं रिचार्ज, प्रेषण तथा फंड ट्रांसफर, सीधा लाभ प्रेषण, डाकघर उत्पाद अदायगी। धन्यवाद।